हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप यदि सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, एसआई, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एग्ज़ाम में आने वाली टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती निकली हुई है उसके एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा से 30 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, तो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक शब्द से दूसरा शब्द की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, व्युत्पत्ति। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, जंगल शब्द का तत्सम रूप चुनिए। जंगल जो है तद्भव रूप है, जंगल का हमको तत्सम रूप चुनना है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, वातायन। वातायन जो है जंगल शब्द का तत्सम रूप है। और बात का तत्सम रूप क्या है? वार्ता। वार्ता जो है बात का तत्सम रूप है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए। तो इसमें हमको वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानना है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, साहित्य 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी में है, इस समय 4 बजे हैं। ऑप्शन सी में है, वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे। ऑप्शन डी में है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे। ये जो है वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य हैं। प्रश्न चौथा दिया हुआ है, निम्नांकित में तद्भव शब्द है। तो इसमें हमको तद्भव शब्द को पहचानना है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, बावली। बावली जो है तद्भव शब्द है। पक्षी का तद्भव शब्द है पंछी। पुत्र का तद्भव शब्द आता है पुत्र या वत्स। और भिक्षा का तद्भव शब्द आता है भीख। इस तरह दोस्तों तद्भव शब्द हमको पहचानना है। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, गागर में सागर भरना का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। ऑप्शन बी में है, सागर के जल से मटका भरना। ऑप्शन सी में है, साधनों का सदुपयोग करना। ऑप्शन डी में है, अधिक शब्दों में थोड़ा कहना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक मुहावरे की विशेषता नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है ये हमको देखना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, किसी बात को कहने का तरीका है। ये जो है मुहावरे की विशेषता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, इसका संबंध फल से नहीं होता। ये जो है मुहावरे की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, इसका संबंध फल से नहीं होता है। मुख्य रूप से 8 विशेषता है मुहावरे के। पहला है, किसी बात को कहने का तरीका है। दूसरा है, इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तीसरा है, इसके अंत में बहुधा ना आता हो। चौथा है, मुहावरा वाक्यांश होता है। 5वां है, इसका प्रयोग स्वतंत्र न होकर नियमानुसार होता है। 6वां है, मुहावरे का संबंध किसी घटना प्रसंग से नहीं होता। 7वां है, इसका प्रयोग लाक्षणिक अर्थ व्यक्त करने के लिए होता है। 8वां है, चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य का मंडल करता है। ये जो 8 है मुख्य रूप से मुहावरे की विशेषता हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7वां दिया हुआ है, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, अनुकरणवाचक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8वां दिया हुआ है, कोयल, कौवा, बिच्छू, कुत्ता, मदिरा निम्नलिखित में से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो किसके अनेकार्थी शब्द हैं ये? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, अली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9वां दिया हुआ है, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या होगा इसका मुहावरे का अर्थ? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, असंभव कार्य करना। प्रश्न 10वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। तो इसका संयुक्त स्वर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, औ। औ जो है संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर उन्हें कहते हैं जो 2 विषम स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे कि औ। औ जो है किसके मेल से बना है? अधन ओ। अधन ओ के मेल से बना है औ, इसलिए जो है संयुक्त स्वर होगा औ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11वां दिया हुआ है, हर एक ने जूते पहन रखी है इस वाक्य में है। तो इस वाक्य में क्या है ये हमको देखना है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि जो है इस वाक्य में है। हर एक ने जूते पहन रखी है, इस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। प्रश्न 10वां दिया हुआ है, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जो है इसमें सर्वनाम है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक। इस प्रश्न में जो कोई है वो सर्वनाम है जो कि अनिश्चयवाचक है। स्पष्ट है कि यहाँ धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण के रूप में आया है, इसलिए जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11वां दिया हुआ है, अशुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए में है आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए। ऑप्शन बी में है मैं अनेकों विद्वान से मिला हूँ। ऑप्शन सी में है साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन डी में है आकाश में तारे प्रकाशित हो रहे हैं। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, मैं अनेकों विद्वान से मिला हूँ। ये जो है अशुद्ध वाक्य है। सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 12वां दिया हुआ है, डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, सर्वनाम संबंधी। इस प्रश्न में जो है वह सर्वनाम का वाक्य में अनावश्यक प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 दिया हुआ है, निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों से शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए में है माला गूंदना। ऑप्शन बी में है प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी में है अभियोग लगाना। ऑप्शन डी में है दही जमाना। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी, अभियोग लगाना। अभियोग लगाना जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न 14 दिया हुआ है, मधुआ या जयशंकर प्रसाद की एक भावात्मक कहानी है। इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? तो किस प्रकार की त्रुटि है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, वाक्य रचना संबंधी। इस वाक्य में जो है वाक्य रचना संबंधी त्रुटि है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा है भाववाचक संज्ञा? तो ऑप्शन ए में है कठोरता। कठोरता जो है भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, कठोरता। प्रश्न 16 दिया हुआ है, आकर्षण शब्द का विलोम है। तो कौन सा है आकर्षण शब्द का विलोम? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण जो है आकर्षण शब्द का विलोम शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है वह बहुत मोटा है। ऑप्शन बी में है मैंने उसे 2-3 बार समझाया। ऑप्शन सी में है वह कैसा आदमी है। ऑप्शन डी में है शेर भर दूध दे दो। तो इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए, वह बहुत मोटा है। ये जो है गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न 18 दिया हुआ है, वह जो ना करे जो थोड़ा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। वह जो ना करे जो थोड़ा जो है वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, संबंधवाचक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 दिया हुआ है, व्याकरणिक की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए में है रमेश की इच्छा अनुसार कार्य हुआ। ऑप्शन बी में है उसकी माता पिता आ गए। ऑप्शन सी में है मैं इटावे से आ रहा हूँ। ऑप्शन डी में है आगरा का ताजमहल विश्व की विभूति है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, आगरा का ताजमहल विश्व की विभूति है। ये जो है व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 20वां दिया हुआ है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण के लिए उपयुक्त शब्द है। तो कौन सा है उपयुक्त शब्द? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, आसक्ति। आसक्ति जो है सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण के लिए उपयुक्त शब्द है। इस तरह दोस्तों हमने सामान्य हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन को देखे हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही आईएमपी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।